बच्चों, तो पृष्ठ संख्या आपको पता ही लग गया होगा, यानी अब है 91 पेज पर, 91 पर कबीर की साखियाँ यानी प्रथम साखी देखेंगे। ध्यान से बेटा, अब की बार ध्यान से, अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप बता सकते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। सर्वप्रथम इन सब के एक एक अर्थ को जान लें। वैसे तो मैंने आपको इन सब के अर्थ बता दिए हैं, लेकिन दोहे के अनुसार एक एक अर्थ को समझ लें। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर अच्छी तरह से भरा होना, जल पानी से या जल से, हंसा हंस केली क्रीड़ा कराही करते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल यानी यहाँ पर देखिए मुक्ता फल मोती, मुक्ता मुक्ति के, चुगे इकट्ठा करते हैं। अब उड़ी उड़ना, अनंत अन्यंतर किसी दूसरे स्थान पर, न नहीं जाही जाना। शब्दार्थ बेटा समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, मान सरोवर, कबीर दास जी कहते हैं मेरा मन रूपी सरोवर पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है। मेरा मन रूपी सरोवर पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और इस मन रूपी यानी हंसा केली कराई, हंस रूपी आत्माएं, हंस रूपी आत्माएं इस मन में क्या कर रही हैं? क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। अर्थात मन हमारा क्या है? चंचल है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और अब हम इस संसार में मुक्ति के मोतियों को इकट्ठा करते फिर रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, अर्थात ये मुक्ति के मोती इतने अधिक इकट्ठे हो गए हैं कि हमसे अब और कहीं भी उड़ा नहीं जाता। कहने का भाव ये है कि हम सांसारिक बंधन में बंद कर रह गए, अर्थात जो मन है ना वो हमसे क्या कर रहा है? खेल रहा है। अब देखिए बेटा, यानी भाषा कैसी है कबीरदास की? सदुकड़ी भाषा कहा गया बेटा। यानी कभी नैन तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इनको कोई ज्ञान नहीं था ऐसे शब्दों का, लेकिन मिश्रित भाषा होने के कारण इनको खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। शब्दार्थ देखिए, प्रेमी प्रेमी ढूंढत तलाश करना, मैं फिरूं फिरता हूँ, प्रेमी प्रेमी मिले मिलना, न नहीं कोई कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, सब सभी विष जहर अमृत होई, अमृत बन जाए। देखिए अब विस्तार से, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीर दास जी कहते हैं मैं अपने ही समान भगवान की भक्ति करने वाले की तलाश कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति करने वाले की तलाश कर रहा हूँ, भगवान का प्रेमी ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी भगवान का प्रेमी नहीं मिला, भगवान का प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाए, यदि भगवान के प्रेमी को भगवान का प्रेमी मिल जाए, सब विष अमृत होई, तो यह जहर भी अमृत बन जाता है। अर्थात कहने का भाव ये है, दुष्ट व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करने से सुजान बन जाता है, सज्जन व्यक्ति बन जाता है उनका सानिध्य पाकर।
तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि हमें देखिए हस्ती हाथी, चढ़िए चढ़ना, ज्ञान को ज्ञान की, सहज साधारण, दुलीचा बिस्तर, डारी डालना, स्वान कुत्ता, रूप रूप, संसार है संसार है, भूकन दे भोकने दे, झक मारी, व्यर्थ में समय को बर्बाद करने वाले। अब देखिए तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, तू ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवार हो जा, अर्थात इस संसार में रहते हुए तू केवल ज्ञान प्राप्त करता रहे। सहज दुलीचा डारी, और इस ज्ञान रूपी हाथी पर अपना साधारण सा बिस्तर बिछा ले, छोटा सा बिस्तर डाल ले। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो एक कुत्ते की भांति है जो व्यर्थ में भौंकता रहता है। प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि संसार के लोग तुम्हें किसी भी तरह से जीवन यापन करने नहीं देते। यदि आप साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं तो भी आपको नहीं जीने देते, यदि आप दिखावा करते हैं तो भी नहीं जीने देते। यानी इस संसार के लोग आप पर तर्जनी उठाने में तनिक भी शंका नहीं करते। यही इसने कहा है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ, मैंने अपनी ऑडियो में भी आपको दिया था कि एक बार पिता और पुत्र एक घोड़े को लेकर चल पड़े। पिता उस घोड़े पर सवार हो गया और पुत्र ने लगाम पकड़ ली। तो लोगों ने, देखिए समाज के लोग कैसा कटाक्ष करते, समाज के लोगों ने कटाक्ष किया, और एक कैसा पिता है कि बेटा तो लगाम पकड़े हुए है, आप सवार हुए, घोड़े पर सवार होकर चल रहा है। फिर पिता ने लगाम पकड़ी, बेटा घोड़े पर सवार हो गया। फिर समाज के लोगों ने तर्जनी उठाई, और एक कैसा पुत्र है, पिता लगाम पकड़े हुए है और बेटा घोड़े पर सवार है। तो उन्होंने समाज की बातें सुनकर सोचा कि चलो अपने विचार बदलते हैं, दोनों ही घोड़े पर सवार हो गए। तो लोगों ने फिर तर्जनी उठाई, लोगों ने फिर व्यंग्य किया, अरे बड़े बेकार लोग हैं, बड़े बेकार किस्म के व्यक्ति हैं कि देखो दोनों घोड़े पर सवार हो गए, घोड़े को मारेंगे क्या। इसलिए कहता हूं प्यारे बच्चों कि हमें चलना चाहिए अपने मन के अनुसार, क्योंकि मन कई बार सच्ची गवाही देता है और हम सत्य के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह हमें नहीं करनी चाहिए।